Hello students. So today we will talk about immunity and blood groups. Nowadays you heard about this word immunity. What does this means? People were saying you stronger immunity, अपने immune system को increase करो. What does this word means? It means the capacity of our body to fight against pathogens. Pathogens are the harmful microorganisms. Like nowadays COVID-19 is a big pandemic virus which is very harmful for us. Just like this, there are so many pathogens, microorganisms which are harmful and which are disease causing organisms. And in our daily routine, we always get exposure from them also. हम हर दिन उनके टच में आते हैं. But just because हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, so we fight from them. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी, जिसकी बॉडी वीक होती है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगती है. इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ती है, कैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कैसे उस हार्मफुल बैक्टीरिया को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. और हम एक वर्ड ले लेते हैं पैथोजन. पैथोजन मीन्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम इधर पढ़ेंगे. That is in immunology. Immunology is a subject in which we study about the mechanism of defense mechanism of our body, how this mechanism eliminate pathogen from our body. Okay. बहुत सारी सेल्स होती हैं बॉडी में जो कि इनसे लड़ने में हेल्प करती है. जिस एक सेल हमें शुरू से पता होती है, that is WBC, lymphocytes. WBC हमारी सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाती है. Why this is called soldier of the body? वो इन चीज़ों को, मतलब हमारी बॉडी को लड़ने में क्षमता देती है, लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करती है. There are so many 5 types of WBC. हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. इम्यूनिटी दो तरह से काम करती है. एक तरह से वो एंटीबॉडीज बना के और लड़ने में हेल्प करती है, एंड द सेकेंड थिंग इज वो सीधा पैथोजन को इंगल्फ कर लेती है, मतलब निगल लेती है. सो वील टॉक अबाउट 2 types of immunity. First is innate immunity, innate defense mechanism or innate immunity. Innate, and second is acquired immunity. Acquired immunity. Now what do you mean by innate? Innate means by birth, जो कि हमें birth से ही मिलती है. अब ये birth से कैसे मिलेगी? When we are in our mother's womb, जब हम पेट में रहते हैं, जब हमारी बॉडी बन रही होती है, उस टाइम पे मदर के थ्रू प्लेसेंटा से कुछ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में आती हैं, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. और जब एक बेबी मदर मिल्क लेता है तो उस मदर मिल्क में भी इम्यूनिटीज जो होती हैं जो कि उसे लड़ने में हेल्प करती है. एंड इनेट इम्यूनिटी इज बाय बर्थ एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक. दैट मीन्स ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है? ये किसी पर्टिकुलर डिजीज पे काम नहीं करती है. ये अगर कोई भी बीमारी हो, बुखार, खांसी, जुकाम, कोई भी बीमारी हो, ये सबसे पहले रिस्पॉन्स देगी. इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल तो हम एक ट्रीटमेंट लेने जाते हैं स्पेसिफिक. वो दूसरी अगर कोई डिजीज होती है तो वो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी के थ्रू, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू कर ली जाती है. ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है. ये बाय बर्थ है, ये बाद में एक्वायर की गई. ओके. सो ये कैसे इनगल्फ करती है? ये एंटीबॉडी न बना के बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको माइक्रो पैथोजेंस को इनगल्फ करने में हेल्प करती है. देयर आर 4 factors help in innate immunity. Factor number 1 is innate. 4 factors help in innate. 4 factors होते हैं. पहला है फिजिकल बैरियर. बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस को जाने से रोकते हैं. बैरियर मीन्स रुकावट पैदा करने वाले. फिजिकल मीन्स बॉडी के आउटर अपीयरेंस में रहने वाले. फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं, देयर आर लाइक हमारी नोज नेजल कैविटी में हेयर्स. ठीक है, उसे हमने नाम दिया है, उसे बुक्स में तुम पढ़ोगे सीलिया एंड फ्लैजेला. Cilia and flagella are nothing but these are the types of small hairs. These are present in the
आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी जैसे एक बॉडी के बाहर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मोर इन नंबर, दैट इज सीलिया। और अगर बॉडी के बाहर एक या दो नंबर में प्रेजेंट है और लॉन्ग है, दैट इज फ्लैजिला। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सीलिया एंड फ्लैजिला मोस्ट कई बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हम पढ़ते हैं, दे हेल्प्स इन लोकोमोशन। ओके, नाउ व्हाट दे हेल्प इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में जैसे ही हम एक पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, गंदगी को नोज कैविटी में ही रोक देते हैं ताकि हम एक अच्छी सांस ले सके। ब्रीद हमारे अंदर जो जाए, दैट विल बी फ्रेश एयर। ओके, एंड दे टुक इट आउट फोर्सफुली बाय बॉडी बाय कफिंग और स्नीजिंग। छींकने टाइम और खांसने के टाइम पे ये हमारी बॉडी से फोर्सफुली गंदगी को बाहर भी निकालते हैं। सेकेंड इज केमिकल बैरियर। केमिकल, देयर शुड बी ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो केमिकल बैरियर में क्या है, हमारी बॉडी में स्टमक में HCl सीक्रेट होता है। हम कुछ भी खाते हैं वो कहाँ जाता है, पेट में जाता है। पेट में जाते ही वो HCl से इंटैक्ट होता है। HCl से इंटरेक्ट होने के बाद वो क्या है, वहीं पे पैथोजन किल हो जाता है। HCl का pH कितना कम होता है, 0.5 to 1.5, जो कि इतना ज़्यादा पैथोजेंस के लिए हार्मफुल है, वो उसे किल करने में हेल्प करता है। That we talk about chemical. And third one is cellular barrier. Cellular means cell के through रुकावट करने वाला। Okay, there are so many cells in our body like lymphatic cells, macrophages, neutrophils, basophils, eosinophils. These are the types of WBC cells. We will talk about this. ये सारे cells क्या करते हैं, lymphoid organs हमारी body में क्या करते हैं, या तो पैथोजेंस को ऐसे ही खा जाते हैं, इनगल्फ कर देते हैं, न उनके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनेट में एंटीबॉडी नहीं बनाई जाती है। वो सीधा उसे इनगल्फ कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, या फिर उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। आई टॉक्ड अबाउट द लिम्फ नोड्स, जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई गंदे बैक्टीरिया आ जाते हैं तो हमारा लिम्फ नोड इन्हांसमेंट हो जाता है, वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर देते हैं। एंड फोर्थ वन इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग। कई बार बॉडी पे कोई मधुमक्खी ने बाइट कर दिया, वहां पे सूजन हो जाती है। दैट मीन्स क्या है कि वो बॉडी उस सारी सेल्स उसको लड़ने में हेल्प करती है, उस सेल को क्योर करने में हेल्प करती है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि वो क्या करे, बेटर से बेटर हेल्प हो जाए, उसको सही हो जाए। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये तो इनेट इम्यूनिटी की बात हो गई कि स्पेसिफिकली एंटीबॉडी नहीं बनाती है, बस उसे ऐसे ही इनगल्फ करके या फिर उसकी एंट्री को ब्लॉक करके या उसे खा जाके सब खा के खत्म कर देती है। अब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। दिस इज, हम ये जब बड़े होते हैं तब हमें बाहर से दी जाती है और ये स्पेसिफिक होती है, लाइक किसी एक डिजीज के लिए स्पेसिफिक रहेगी, ये हर किसी डिजीज के लिए नहीं होती है। ओके, व्हाट इट डज, ए लिम्फोसाइट सेल्स को बना के इसका मैकेनिज्म क्या होता है, पहले ये लिम्फोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करती है। लिम्फोसाइट सेल्स को एक्टिवेट करके ये प्लाज्मा सेल्स बनवाती है और फिर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बनाती है ताकि वो एंटीजन से बाइंड हो जाए। ये पैथोजन एंटीजन आया हमारी बॉडी में, ये एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी, ये इसको लॉक कर देगी और लॉक करने के बाद इसको इनगल्फ करके या खत्म करके, इसका काम खत्म करके उसको हटा देगी बॉडी से। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में इस तरह से काम होता है। पहले वो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करते हैं, फिर प्लाज्मा सेल्स जनरेट होते हैं, प्लाज्मा सेल्स फिर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। पहले वो ये देखती है कि एंटीबॉडी किस एंटीजन किसका है, किस तरह का है, उसी के लिए एक स्पेसिफिक शेप साइज का एंटीबॉडी बनता है और उसी के थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करके बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह की इम्यूनिटी पाई जाती है, वन इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी होती है, दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल जब सिंथेसाइज करती है, मतलब जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आया, एंटीजन क्या है, पैथोजन है, फॉरेन सब्सटेंस है। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस विच इज हार्मफुल फॉर अस। जैसे ही वो हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी की सेल्स को पता चला और बॉडी की सेल्स ने क्या किया, उसको
जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने के लिए अपनी सेल्स को सिंथेसाइज किया, उसको बना के उसको हमारी सेल्स स्टिमुलेट हुई और उस एंटीजन को ब्लॉक करके खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, डोंट कंफ्यूज विद एक्टिव इम्यूनिटी और इनमेट डिफेंस सिस्टम। ये बर्थ से मिल रही है, लेकिन ये बाहर से बॉडी की सेल्स से सेल मीडिएट हो रही है, सेल के थ्रू मीडिएट हो रही है आफ्टर बर्थ, जब हमारी बॉडी काफ़ी हद तक हमारी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी कर लेती है। पैसिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी बाहर से दी जाती है। बाहर से दी जाने का मतलब क्या है, हमें वैक्सीन्स लगती हैं, डिप्थीरिया, टिटनस, ये रेडीमेड एल्फॉर्म एंटीबॉडीज होती हैं। दैट मीन्स जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर गया और पता चल गया तो उससे क्या करते हैं, फटाफट से बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारी बॉडी की सेल्स उसके लिए एंटीबॉडी बनाएं और फिर उसे खत्म करें, क्योंकि उससे पहले ही हो सकता है इट लीड्स टू डेथ। सो यहाँ पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है, उसे बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं एंड देन उसे किल कर दिया जाता है। This is all about innate and acquired immunity. Now I'll talk in next video about antigen and antibody